हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? अच्छे ही होंगे। खुश रहना, पढ़ाई करना। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट लेक्चर जो है तो डिटर्मिनेंट के कुछ बेसिक कंसेप्ट्स हमने लिए थे जो आपको 10th में ऑलरेडी आपने कुछ पढ़ा है, जो कि 2/2 में था। लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम करके हमें यहाँ पे क्या है 3/3 में डिटर्मिनेंट पढ़ना है। डिटर्मिनेंट हो या फिर मैट्रिसेस हो, तो मैट्रिसेस तो आगे चल के पार्ट है। तो पहले हम डिटर्मिनेंट के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो डिटर्मिनेंट के कल के लेक्चर में हमने देखा है कि नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, एलिमेंट इन द डिटर्मिनेंट एंड हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट इन 3/3, in 2/2, that is also called as a discriminant or delta, right? तो जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें हमने ये सब देखा है। और उसके बाद में हमने ये भी पढ़ा है कि उसके कोई डिटर्मिनेंट है, हाउ टू फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट के हर एक एलिमेंट के माइनर एंड कोफैक्टर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ये सब पढ़ा है। तो आज के लेक्चर में हम एक्चुअली डिटर्मिनेंट का एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट लेक्चर, एक्सरसाइज 4.1। एक्सरसाइज 4.1 फर्स्ट एक्सरसाइज। क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट। फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट। Find the value of the determinant. First is determinant of 2 minus 4, 7 minus 50। देखिए इसका डिटर्मिनेंट हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए हमें इस डिटर्मिनेंट को पहले कंसिडर करना पड़ेगा। सपोज d इज इक्वल टू, ठीक है। तो d फॉर डिटर्मिनेंट d इज इक्वल टू, यहाँ पे डिटर्मिनेंट आएगा 2 minus 4 and 7 minus 50। आपका आंसर अभी तक तो आ गया होगा। क्या आएगा इसका आंसर? दिस इज इक्वल टू, इन दोनों का पहले मल्टीप्लिकेशन 2 into -15, दिस इज -30 माइनस, फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 7 4s are, दिस इज -28। सो दिस इज इक्वल टू -30 minus minus plus 28। So -30 plus 20, this is -2, and this is the required value of the given determinant. So d is equal to -2. Okay, समझ में आ गया? बहुत ही सिंपल था ये 2/2 में। चलिए देखते हैं और एक एग्जांपल जो 2/2 में ही है। इसका सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड में है डिटर्मिनेंट ऑफ 2i 3 4 minus I। Now all of you already know about I. What is I? So I is called as an imaginary number. So what is the value of that I? I is imaginary number, means I is equal to what? I is equal to root of -1. So this is the value of I. ठीक है। अगर I is equal to root of -1 है, so what is the value of I square? If you squaring both sides, so we get I square is equal to, now square of this root get cancelled here, so this is simply -1. So this is the value of I square. So I square is equal to what? I square is equal to -1. Note this point, and I is equal to root of -1. तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। So consider first, let this is also d is equal to determinant of, this is 2i 3 4 and this is minus I. Now this is equal to, now by cross multiplying first these two numbers we get minus into this means minus, and this 2 into I means this is I square. Okay, so minus this one is 4 3s are 12. Okay, now this is equal to -2. What is I square? We know that I square is -1 here, so -1 minus 12, this is equal to this minus plus 2 minus 12, this is equal to -10, and this is the determinant of the given
वैल्यू। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ द गिवन डिटरमिनेंट -10। चलिए ये तो हो गया अभी 2/2 में, जो कि हमें 10th में हमने ऑलरेडी पढ़ा था। अब चलिए देखते हैं थर्ड एग्जांपल, जो कि क्या है, वो 3/3 में है। 3/3 मतलब ऑर्डर ऑफ द डिटरमिनेंट, उस 3 रोज एंड 3 कॉलम्स, containing 3 rows and 3 columns। तो उसका एक एग्जांपल हम भी देखते हैं अभी यहाँ पे। सो थर्ड वन इज डिटरमिनेंट ऑफ 3 minus 4 5, 3 minus 4 5, 1 1 minus 2, 1 1 minus 2 and 2 3 1, 2 3 1। ये पहला एग्जांपल है, इसलिए मैं इसे बहुत ही डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा कि इसका डिटरमिनेंट किस तरह से फाइंड करना है। तो चलिए पहले हम डी कंसीडर करते हैं इस डिटरमिनेंट को, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है। सो 1 1 minus 2 and 2 3 1। ओके, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों की मिस्टेक ये हो जाती है कि क्वेश्चन में अगर प्लस दिया है तो आपका माइनस हो जाता है, कहीं माइनस है तो प्लस हो जाता है। ये पॉसिबिलिटी है, मतलब 90% ऐसा बच्चों में होता है कि सॉल्व तो बराबर एकदम सही करते हैं, लेकिन या कभी कभी माइनस भूल जाते हैं, ऐसा हो सकता है। ठीक है, तो आपको फिर से एक बार चेक करना है कि इज दिस क्वेश्चन आई एम राइटिंग इज करेक्ट और नॉट। ओके, सो हियर इज 3 minus 4 5, 1 1 minus 2 and 2 3 1। ओके, अभी इसे सॉल्व करना है डिटरमिनेंट को। तो डिटरमिनेंट को सॉल्व करने के लिए मैंने आपको कल एक सिंपल सी मेथड बोली थी। क्या बोले था कि पहला एलिमेंट जो है हमें एज इट इज लेना है, जो भी है वो। सो 3 एज इट इज, और 3 इंटू हमें क्या करना है, डिटरमिनेंट में 3 जो भी रो और कॉलम में आता है वो हमें क्या करना है, स्किप करना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे 3 जो है वो फर्स्ट रो में आता है और फर्स्ट कॉलम में आता है, मतलब हमें क्या करना है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम स्किप करना है। तो हमें ये 4 एलिमेंट जो दिखते हैं, ठीक है, ये 4 एलिमेंट, तो यहाँ सीधा उसे उठाना है। ठीक है, 1 -2 3 and 1। सीक्वेंस चेंज नहीं करनी है आपको, ठीक है, याद रखना है, सीक्वेंस चेंज नहीं करनी। देन चेंज द साइन ऑफ मिडल टर्म, मिडल टर्म का साइन चेंज करके हमें यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे -4 है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। 4 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, और 4 फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम में है, मतलब ये 4 एलिमेंट हमें यहाँ पे दिखते हैं। सो राइट हियर 1 -2 2 and 1। ओके, सो एंड लास्ट वन इज +5 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ, डिटरमिनेंट में क्या आएगा, +5 प्लस लास्ट नंबर एज इट इज। ठीक है, सो यहाँ पे कितना आएगा, ये कॉलम और ये रोज हमें स्किप करना है, तो दिस इज 1 1 2 and 3। ओके, नाउ वी हैव टू सिंपलीफाई एज लाइक द 10th। जैसे हमने 10th में सॉल्व किया था वैसे ही इसे सॉल्व करना है। सो 3 इंटू, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस, फिर उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 इंटू -2 -6, वो माइनस आ गया, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है तो माइनस और वो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, दिस इज +6। देन +4 इंटू दिस 1 इंटू 1 1 माइनस दिस 2 2s आर -4। ओके, इनका मल्टीप्लिकेशन -4 आ गया, और यहाँ का जो माइनस है ऑलरेडी वो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा। सो +5 इंटू 3 1s आर 3 माइनस दिस 2 1s आर 2। ओके, सिंपल है, बस हमने 10th में जैसे सॉल्व किया था वैसे ही है। अब ये सिंपल सा कैलकुलेशन आपको करना है। ठीक है, सो 3 इंटू 6 + 1 दैट इज 7 +4 इंटू 5 +5 इंटू 1, सो दिस इज इक्वल टू 21 + 20 + 5, सो दिस इज इक्वल टू 21 + 5, दिस इज 26 + 20, so this is equal to 46। therefore D is equal to कितना आ गया हमारा, 46 आ गया। so this is the solution of the question number 3rd। समझ में आ गया 3/3 का किस तरह से सॉल्व करना है। हम और एक एग्जांपल ले लेंगे, ठीक है, तो इसमें 4th एग्जांपल भी है, वो भी किस तरह से सॉल्व करना है वो भी हम देखने वाले हैं। so आप जाएगा नहीं कहीं पे, ठीक है, so बने रहिए।
चलिए आप इसका स्क्रीनशॉट ले जाएं या फिर आप इसको थोड़ा वीडियो को पॉज करके भी आप इसे लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मुझे अभी नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पे कंटिन्यू करना है, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू रिमूव दिस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका फोर्थ वन, जो कि जनरल फॉर्म में है। डिटर्मिनेंट ऑफ ए एच जी एफ जी एफ सी is equal to, sorry, we have to find the value of this determinant। इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। ये जो डिटर्मिनेंट है ना, स्पेशल डिटर्मिनेंट है, ये हमारे पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रोल बहुत इसका इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो ये जो डिटर्मिनेंट है, मतलब ये सीक्वेंस जो है, तो वहां पे हमें एज इट इज चाहिए, और यहाँ पे बी है, सॉरी, ठीक है। तो ये सीक्वेंस जो है, तो सीक्वेंस एज इट इज होनी चाहिए। तो इसके बारे में हम स्पेशली नेक्स्ट लेक्चर में जो हमारे टाइप्स आएंगे, तो उसमें मैं इसे स्पेशली थोड़ा डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो अभी तो हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, बस आप इसी के ऊपर हाईलाइट करना है, ठीक है। तो उसके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल में बताने वाला हूँ। सो कंसिडर फॉर लेट डी इज इक्वल टू, जो गिवन डिटर्मिनेंट है हमें एज इट इज कंसिडर करना है, ए एच जी एच बी एफ एंड जी एफ सी, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना है, d इज इक्वल टू, आप डायरेक्टली भी इसे सॉल्व कर सकते हो। किस तरह से, पहले हमें क्या करना है, a लेना है। सो a इंटू, डायरेक्ट इसका डिटर्मिनेंट ले लेंगे। तो इसके पहले एग्जांपल में हमने क्या था, पहले डिटर्मिनेंट लिया था, राइट। तो आप डायरेक्ट ये डिटर्मिनेंट भी सॉल्व कर सकते हो, मतलब इन चारों का डिटर्मिनेंट हमें यहाँ पे लेना है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, देखिए, बी सी माइनस एफ स्क्वायर, राइट, BC minus f square, then change the sign of middle term, so minus h into, अब माइनस h जो कॉलम में है उसे स्किप कर दो और जो रो है उसे भी स्किप कर दो। तो हमें चार एलिमेंट दिखते हैं, राइट। तो चार एलिमेंट का डिटर्मिनेंट लेना है हमें, तो क्या आ जाएगा, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन HC, ठीक है, HC माइनस फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन GF, गेटिंग दिस, ओके, ऑलराइट, ओके। सो नेक्स्ट लास्ट नंबर हमें एज इट इज लेना है, g इनटू ब्रैकेट। तो g जो रो और कॉलम में है उसे स्किप कर दो, ये चार एलिमेंट हमें दिखेंगे, इनका द डिटर्मिनेंट लेना है। सो दिस इज HF माइनस, यहां पे आ जाएगा GB, ठीक है, वेरी सिंपल। आर यू गेटिंग दिस? कैसे सॉल्व किया है, पहले a लेना है, तो ये कॉलम, ये रो और ये कॉलम स्किप करना है, इन चारों का डिटर्मिनेंट यहाँ पे आ गया BC माइनस एफ स्क्वायर, फिर चेंज द साइन ऑफ मिडल टर्म का साइन चेंज किया, माइनस h आ गया, फिर HC माइनस GF, इन चारों का डिटर्मिनेंट ले लिया है, और प्लस G इंटू, फिर ये कॉलम और ये रो हमने स्किप कर दिया है, तो इन चारों का डिटर्मिनेंट ले लिया यहाँ पे HF माइनस BG या फिर GF। नाउ दिस इज इक्वल टू, इसे सॉल्व करते हैं, यह आ गया ABC माइनस AF स्क्वायर, राइट, माइनस CH स्क्वायर लिखेंगे हम इसे, CH स्क्वायर माइनस माइनस प्लस HGF, फिर यहां पे आ गया HGF, इसी सीक्वेंस में हम इसे भी लिखेंगे, माइनस यहां पे आ गया G स्क्वायर B। नाउ फर्स्ट आई विल राइट हियर ABC प्लस ABC माइनस, ठीक है, ये HGF एंड HGF,
ठीक है, तो ये कितना होगा प्लस 2FGH, इसे ऐसे लिखता हूं मैं 2FGH माइनस AF स्क्वायर देन माइनस BG स्क्वायर and then minus CH square. Now check this. D is equal to, what is our determinant? D is equal to ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square. मैंने ये इसलिए थोड़ा सा एडजस्ट करके लिखा है क्योंकि इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करने के लिए दिस इज द अनदर मेथड. ओके, क्योंकि ये आपको बाद में पता चलेगा कि मैंने इसे ऐसा क्यों लिखा है. मतलब ऐसा आप किधर ऐसा लिख सकते हो, पहले H लिख सकते हो, बाद में G लिख सकते हो, कोई इश्यू नहीं है. लेकिन इसे मैंने इसलिए ऐसा सीक्वेंस पे रखा है क्योंकि आगे चल के हमें ये यहाँ पे बहुत काम आने वाला है. ठीक है, तो इस डिटर्मिनेंट का अनदर सॉल्यूशन क्या है? ABC plus 2FGH minus AF square minus BG square minus CH square. ठीक है, इसे आपको याद रखना है क्योंकि ये पार्ट आगे और आने वाला है. सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है और ये डिटर्मिनेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है. वेरी स्पेशल डिटर्मिनेंट है जो मैट्रिक्स में हमें आने वाला है. स्पेशल क्यों है भाई? क्योंकि यहाँ पे H जो है तो रिपीट हो रहा है, यहाँ पे G रिपीट हो रहा है और यहाँ पे F रिपीट हो रहा है और यहाँ पे डायगोनल में एलिमेंट कौन से आ रहे हैं? ABC आ रहा है. तो इसलिए कुछ स्पेशल है, वो तो हम मैट्रिक्स में ही डिस्कस करेंगे, मजा तो तभी आएगा. ठीक है, सो वेट फॉर दैट वन. तब तक के लिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हमारा है क्वेश्चन नंबर 2. चलिए देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? क्वेश्चन नंबर 2, find the value of x. Find the value of x if what is if? डिटर्मिनेंट ऑफ, देखिए डिटर्मिनेंट कैसे दिया है, x square minus x plus 1. Here is x plus 1. Again here x plus 1 and x plus 1 and this is equal to 0. अब देखिए थोड़ा सा अलग है ये डिटर्मिनेंट. अलग क्यों है? क्योंकि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है. कितनी है? 0 है. Then we have to find the value of x. तो हमें क्या करना है? x की वैल्यू यहाँ पे फाइंड करनी है. जो डिटर्मिनेंट हमें गिवन है उस डिटर्मिनेंट को हमें क्या करना है? सॉल्व करना है और सॉल्व करने के बाद x की वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है. बिकॉज द वैल्यू ऑफ दिस डिटर्मिनेंट इज ऑलरेडी गिवन 0. देन व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x? तो वैल्यू ऑफ x मतलब x की वैल्यू क्या होनी चाहिए जो कि इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? बाद में 0 आ जाएगी. तो चलिए उसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं. पहले हमें तो पता है कि इसे किस तरह से सॉल्व करना है. So first of all, let d is equal to, consider this determinant, x square minus x plus 1. Here is x plus 1, x plus 1 and again x plus 1. Let me confirm first. Okay, इसमें कोई इशू नहीं है, करेक्ट है क्वेश्चन. So d is equal to, पहले इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन. Getting this? So this is x plus 1 into x square minus x plus 1 और प्लस फिर इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, सॉरी माइनस इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब x plus 1 का स्क्वायर आ जाएगा, x plus 1 into x plus 1. ओके, एंड दिस डिटर्मिनेंट is equal to 0 given. So value of this one is equal to 0. तो इसकी वैल्यू 0 है तो इसे हम सॉल्व करेंगे. तो हम दोनों में से क्या करेंगे? x plus 1 की टर्म कॉमन ले लेंगे. तो x plus 1 अगर कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में हमारे पास क्या रहेगा? यहाँ पे दिस इज x square minus x plus 1 और माइनस यहाँ पे और एक ब्रैकेट रहेगी x plus 1 की, राइट? सो दिस इज x plus 1 into bracket
this is x square minus x plus 1 multiply minus to this bracket, so we get minus x minus 1 is equal to 0. So I think this plus 1 and minus 1 get cancelled here, so we get x plus 1 into this is x square minus x minus 2x is equal to 0. Okay, now multiplication of these two terms is 0 means either first term is 0 means x plus 1 is equal to 0 or x square minus 2x is equal to 0. So x is equal to minus 1 or taking x common, so we get x minus 2 is equal to 0. Again here multiplication of these two terms is 0 means x is equal to 0 or x minus 2 is equal to 0. Therefore x is equal to 2. Now what are the values of x actually? So x की values क्या क्या आ गई? So x की वैल्यू हमारे पास कौन सी आ गई? 0 आ गई, फिर आ गई -1, फिर आ गई 2. So these are the required values of x. Okay, अगर आप इसमें से कोई भी वैल्यू अगर आप डिटरमिनेंट में पुट करेंगे, 0 पुट करना है, -1 पुट करना है या फिर 2 पुट करना है, कोई भी वैल्यू अगर आप इसमें डिटरमिनेंट में पुट करेंगे और उसे अगर सिंपलीफाई करेंगे तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आएगी? 0 ही आने वाली है. ठीक है, समझ में आ रहा है आपको किस तरह से सॉल्व किया है? तो बस इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया है और जैसे हमें स्टेप बाय स्टेप समझता है, ठीक है, उस मेथड से ही उस स्टेप से ही हमें आगे सॉल्व किया है. ठीक है, सो द वैल्यू ऑफ x इज 0 -1 एंड 2. ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. तो इससे पहले इसे रिमूव करना पड़ेगा हमें. चलिए देखते हैं क्वेश्चन 2. सेकंड फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 2. डिटर्मिनेंट ऑफ x -1 to 2x 1 -3 3 -4 5 and this determinant has value given that is 29. तो ये क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है. तो इसे किस तरह से सॉल्व करना है जरा देखिए. तो सेम ऐसा ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पे क्या है, ये 3/3 में दिया है. तो अगर ये 3/3 में दिया है तो इसे हमें कैसे सॉल्व करना है? जैसे 3/3 के डिटरमिनेंट्स हमने अभी सॉल्व किए थे क्वेश्चन नंबर 1 में, बिल्कुल उसी तरह से सॉल्व करना है. लेकिन यहाँ पे इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 29 गिवन है. तो x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, राइट, वो हमें फाइंड करना है. चलिए बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सॉल्व करते हैं इसे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट कंसीडर दिस d फॉर डिटरमिनेंट. सो वी गेट दिस x -1 2 again 2x 1 -3 then 3 -4 5. Okay, now so this determinant is given the value 29. Therefore now find out the value of this one. तो इसकी वैल्यू हमें क्या करना है? फाइंड करना है. तो पहले फर्स्ट नंबर एज इट इज फर्स्ट इनटू. अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे डिटरमिनेंट में डायरेक्ट डिटरमिनेंट ले लेंगे हम, एक स्टेप डायरेक्ट स्किप करेंगे, इसी की आपको आदत लगानी पड़ेगी. ठीक है, ओके. तो पहले इसका मल्टीप्लिकेशन करते हैं. 5 1s are 5 माइनस, फिर इनका मल्टीप्लिकेशन -4 into -3 कितना हुआ है? माइनस माइनस प्लस 12 हो जाएगा. साइन चेंज नहीं होगा, साइन माइनस का माइनस ही रहेगा. यहाँ पे बहुत स्टूडेंट्स के मिस्टेक हो जाते हैं. आप यहाँ पे माइनस कर देते हो, माइनस का प्लस करा देते हो, प्लस का माइनस करते हो. ठीक है, तो वैसी मिस्टेक आपको नहीं करनी है. सो 5 1s are 5 और यहाँ पे माइनस, ये -4 -3 तो +12 होगा. 12 मतलब 12 जो आएगा वो यहाँ पे लिखना है मल्टीप्लिकेशन. माइनस में आ गया तो माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस में आ गया तो प्लस ही लिखना है, जो आएगा वो आएगा. ठीक है, देन चेंज द साइन ऑफ मिडिल टर्म. तो माइनस होता है तो इसकी वजह से माइनस माइनस प्लस, मतलब चेंज करना है डायरेक्टली, मिडिल टर्म का साइन चेंज करना है. सो -1 into 5 2s are
10x माइनस 3 इंटू 3, ये -9 हो जाएगा, राइट। तो ये कॉलम अगर हमने स्किप किया तो ये -3 हो जाएगा और ये माइनस, ठीक है, समझ पा रहे हैं आप। ये 10x, ठीक है, और ये -9, तो माइनस और ये -9 क्या हो जाएगा, +9 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस लास्ट नंबर इंटू, मतलब 2 इंटू, ये जिस कॉलम में और जिस रो में आता है उसे स्किप कर दो, और इन चारों का डिटर्मिनेंट दैट इज -8x एंड -3 इज इक्वल टू 29। सिंपल है। अब इसे हम कैलकुलेशन करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं पहले हम इसे। सो वी गेट 5x, सॉरी डायरेक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन कितना आएगा, -7x -7 इंटू एक्स, -7x प्लस, अगर 1 से इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा, 10x प्लस 9, यहां से 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, -16x माइनस 6 एंड इज इक्वल टू 29, ठीक है। तो यहां पे देखिए 10x माइनस 7x, दिस इज 3x, 3x माइनस 16x, दिस इज -13x। समझ में आ रहा है। आप ऐसा भी कर सकते हो, 10 माइनस 16 -6 -7 -13x, x का होगा। अब इसका देखेंगे 9 माइनस 6, दिस इज +3 इज इक्वल टू 29, ठीक है। सो -13x इज इक्वल टू 29 माइनस 3, दिस इज 26। So x is equal to 26 upon -13. So x is equal to -2. This is the required value of x. So x is equal to -2. कोई डिफिकल्टी है? बस आपको प्रैक्टिस की जरूरत है, ठीक है। आपको प्रैक्टिस अच्छी तरह से करनी है। बहुत ही सिंपल है, कैलकुलेटिव है, आपको इंटरेस्ट भी आ जाएगा। अगर आपका पहला क्वेश्चन आ गया तो दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको और इंटरेस्ट आ जाएगा। जैसे जैसे आपके सॉल्यूशन, जैसे आपके आंसर आएंगे, वैसे आपको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट आता रहेगा। तो इसमें क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, प्रैक्टिस करनी है, बार बार करना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, पहले सेटअप करते थे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है, ठीक है। तो इसे पहले हटा देते हैं। We require this space only, no problem for this। प्रैक्टिस के ऊपर है बस, आप कितनी ज्यादा मेहनत करते हो दिल से, घर वालों को दिखाने के लिए नहीं। आपको लगना चाहिए कि मुझे प्रैक्टिस करनी है। दिखावा करेंगे तो आज नहीं तो कल वो पकड़ा जाएगा, चोरी पकड़ी जाती है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं थर्ड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। फाइंड x एंड y, यहां पे दो वैल्यू फाइंड करनी है हमें। फाइंड x एंड y इफ दिस डिटर्मिनेंट 4i i क्यूब 2i 1 3i square 4 5 minus 3i is equal to x plus iy, where i square is equal to -1। और ये तो क्वेश्चन था ना आपको, कॉम्प्लेक्स नंबर में क्वेश्चन था, ठीक है। यहाँ पे z इज इक्वल टू कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है, इज या फिर लेफ्ट साइड में कुछ आपको इक्वेशन दिया जाता है और फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y था। इस टाइप के क्वेश्चन आपको थे, ठीक है। तो बिल्कुल वही है, लेकिन यहाँ पे क्या दिया है हमें, डिटर्मिनेंट दिया है, मतलब हमें इसे भी x प्लस आई वाई के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और x और y की वैल्यू यहाँ में क्या करना है, हमें फाइंड करनी है। तो चलिए इसमें आई क्यूब आ गया है, तो आई क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, देखिए यहाँ पे सॉल्यूशन में लिखे हियर आई स्क्वायर इज इक्वल टू -1,
देयरफॉर व्हाट इज द वैल्यू ऑफ आई क्यूब, मतलब हमें आई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर आई से मल्टीप्लाई हमने किया तो आई स्क्वायर की जगह पे क्या आएगा आई क्यूब, और इसे अगर हमने आई से मल्टीप्लाई किया तो माइनस आई आ जाएगा। ठीक है, तो बाकी तो वैल्यू है हमारे पास। सो लेट d इज इक्वल टू, तो डिटरमिनेंट में क्या आएगा हमारे पास, दिस इज 4i, आई क्यूब की वैल्यू माइनस आई, देन 2i 1, आई स्क्वायर की वैल्यू माइनस 1, मतलब ये हो जाएगा माइनस 3, देन 4 5 माइनस 3i। ठीक है, तो इसे सॉल्व करते हैं, तो इसकी वैल्यू कितनी गिवन है हमें, दिस इज x प्लस आई वाई, तो d लिखने की जरूरत नहीं। लेट दिस डिटरमिनेंट इज इक्वल टू x प्लस आई वाई। सो मल्टीप्लाई करते हैं पहले 4i इंटू ब्रैकेट, दिस इज माइनस 3i माइनस, यहाँ पे माइनस 12 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन माइनस में आ रहा है तो यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, चेंज द साइन ऑफ मिडिल टर्म, तो माइनस का प्लस i होने वाला है, तो i इंटू 1 दैट इज i माइनस 5 4s are 20, देन प्लस 2i इंटू ब्रैकेट, दिस माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस 15 इज इक्वल टू x प्लस आई वाई, राइट। 2i इंटू ब्रैकेट माइनस 5 प्लस 15, क्यों माइनस, और ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन माइनस, तो इसलिए हमें क्या आएगा प्लस आएगा। तो चलिए इसे मल्टीप्लाई करते हैं, सो माइनस 4 3s are 12, i इंटू आई, आई स्क्वायर, राइट, फिर 4i से 12 को मल्टीप्लाई करते हैं प्लस 48i, फिर i से मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे फिर से आई स्क्वायर माइनस 20i प्लस फिर 2i से मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया 12 आ जाएगा, 12 2s are 24, so this is 24i is equal to x plus i y। समझ में आ गया। अब यहाँ पे रखते हैं हम आई स्क्वायर की वैल्यू, आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी है माइनस 1, तो ये माइनस 1 और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस 12 प्लस 48i, या फिर 24i माइनस 20i, ये में प्लस 4, तो 48 प्लस 4 दिस इज 52i, राइट, 52i, और यहाँ पे आई स्क्वायर की वैल्यू फिर ये माइनस 1 इज इक्वल टू x प्लस वाई आई, सो दिस इज 12 माइनस 1, दिस इज 11 प्लस 52i is equal to x plus iy। By comparing, by equating both sides, we get x is equal to 11 and y is equal to 52। Now check your answers। ये तो मेरा आंसर आ गया है, तो आपको भी आपका आंसर चेक करना है। So this is question number 3। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि डिटरमिनेंट के माइनर कोफैक्टर किस तरह से फाइंड किए जाते हैं। तब तक आपको इन सारे क्वेश्चंस को आपको क्या करना है, फिर से एक बार नोटबुक में लिखने के बाद फिर एक बार रफ बुक में भी आपको इसे क्या करना है, सॉल्व करना है, ताकि आपकी प्रैक्टिस और अच्छी हो जाए। ठीक है, सो तब तक के लिए हम आज ही यहाँ रुकते हैं और कल देखते हैं हम इसका नेक्स्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट। सो तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।